सोचो जरा, आपके सामने आपका दुश्मन जख्मी पड़ा है, क्या करोगे आप? उसका ध्यान रखोगे या रहने दोगे? डॉक्टर सदाओ के सामने भी यही मुश्किल सवाल खड़ा हो चुका था कि पहले ह्यूमैनिटी या पेट्रियोटिज्म, इंसानियत या राष्ट्रभक्ति। आज का चैप्टर हमारा है द एनिमी, जहां सिर्फ हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे बल्कि इंसानियत हम में है या नहीं उस चीज की एक परीक्षा लेंगे। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे ये जो मुश्किल डिसीजन है ना, ये जो डिलेमा है ना, कि पहले इंसानियत आती है या पेट्रियोटिज्म या राष्ट्रभक्ति आता है। इसी डिलेमा के बीच डॉक्टर सदाओ हॉकी वही चुनते हैं जो दिल से उन्हें सही लगता है, विच इज इंसानियत। वो कैसे चुनते हैं, कैसे बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए इंसानियत का वैल्यू चुनते हैं, उसी चीज को हम आज समझेंगे इन आवर चैप्टर डिस्कशन। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द टेक्स्ट, या सबसे पहला अबाउट द टेक्स्ट, क्योंकि हमें पता है हम एक ओवरव्यू समझते हैं फॉर एवरी चैप्टर बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन कि चैप्टर में है क्या। So this story is set at the time of the Second World War. It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. जैसे मैंने कहा, बहुत मुश्किल सा एक सवाल है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, और यहाँ सवाल था कि इंसानियत चुने या राष्ट्रभक्ति चुने। राष्ट्रभक्ति चुनोगे तो आप एक इंसान को अपने सामने मरता हुआ देख के भी कुछ नहीं कर सकते, उसको मरने के लिए छोड़ दोगे। इंसानियत देखोगे तो चाहे दुश्मन देश का हो चाहे कोई अपना हो, पहला दायित्व ये होता है कि आप उसका देखभाल करोगे, उसको उस दर्द से मुक्त करोगे। तो वही डिलेमा इस चैप्टर में दिखता है। An American sailor is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a very eminent Japanese surgeon and scientist named Dr. Sadao Hoki. Sadao is torn between his duty as a doctor and as a patriotic Japanese. His heart is telling him to save the prisoner, while his mind is fighting to turn him over to the police. It is a difficult choice to decide whether one should allow oneself to be governed by emotion or by reason. हम पूरे चैप्टर में ना यही दिखने वाला है कि देखो, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का बात कर रहे हो, जब जंग छिड़ी हुई है, उस समय में अगर आप अपने दुश्मन देश के किसी को भी अपने घर पनाह देते हो या उसको अपने पास रखते हो, दैट इज अ वेरी वेरी बिग रिस्क। क्योंकि अगर आपके देश के आर्मी पुलिस को पता चल जाता है कि दुश्मन देश का कोई आपके घर में है, तो इमेजिन कितना खतरा हो सकता है आप पे, आपके घर वालों पे, आपके पूरे घर पे। इस खतरे को मोड़ लेकर भी डॉक्टर सदाओ कैसे चुनते हैं कि नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा दायित्व है कि ये एक इंसान, चाहे वो दुश्मन देश का हो चाहे अपने देश का हो, कहीं का भी हो, एक इंसान है और वो इतने पेन में है बिकॉज ऑफ हिज इंजरी कि अगर मैंने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो जेन्युइनली मर ही जाए। तो इंसान के हिसाब से इंसानियत रहनी चाहिए ना। इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू शुड हैव ह्यूमैनिटी। फॉर द ह्यूमैनिटी सेक उन्होंने डिसाइड किया मैं अपने डॉक्टर होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी निभाऊं और इसका देखभाल करूं, इसको बेहतर बनाऊं। लेट अस लुक इनटू द चैप्टर कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है। सबसे पहला थिंग, as the story starts we see about Dr. Sadao Hoki and his traditional father. हमारे जो डॉक्टर सदाओ है वो बचपन से ही तो डॉक्टर नहीं है, बचपन में तो छोटे से बेबी थे। तो सदाओ जी का घर था एक जापानीज कोस्टल एरिया के बाजू में, मतलब सी एरिया, कोस्टल एरियाज होता है ना, उसके बाजू में ही उनका घर था अपना, जहां अपने मम्मी पापा सबके साथ वो फैमिली के साथ रहते थे। बचपन से ही सदाओ के फादर ने उन्हें बहुत सारे मॉरल्स एंड वैल्यूज सिखाए हैं, पढ़ाई का वैल्यू समझाया है, देशभक्ति समझाई है, एंड अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। Now the father of Dr. Sadao was a very very traditional man. उनको कुछ ऐसा पसंद ही नहीं था कि आप शादी करो तो अपने कास्ट कल्चर के बाहर करो, या you should not prefer anybody else. आपको अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति निष्ठा होना चाहिए। ऐसे ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फादर थे उनके। तो बचपन से ही सदाओ को पापा ने सिखाया था कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से अपने पैर पे खड़े हो, बिकम
and become a very responsible, good citizen of the nation, serve your people. ये सारी चीज़ें सीखते हुए डॉक्टर सदाव बड़े हुए, अपने ही देश में पढ़ाई लिखाई किया। 22 साल की उम्र में सदाव के फादर ने सदाव को अमेरिका भेज दिया कि जाओ वहाँ जाके और भी पढ़ो अबाउट द सर्जरी, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों के बारे में और एजुकेशन गेन करो, बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर। 8 साल वो अमेरिका में रहे। अब बीइंग अ जापानीज या बीइंग एनी फ्रॉम एनी अदर कंट्री, आप अगर कंट्री ए से कंट्री बी में जाते हो जहाँ आपके कल्चर्स, ट्रेडिशंस के बारे में वहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशंस बहुत ज़्यादा होने लगती है ऐसे जगहों में। अमेरिका में भी जापानीज के साथ या डॉक्टर सदाओ के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स हो रहे थे, बट स्टिल ही डिसाइडेड कि मैं रहूँगा वहाँ, अपना पढ़ाई अच्छे से मतलब सीख के, नॉलेज ज्ञान लेके फिर ही मैं वापस आऊँ। तो फॉर 8 years he stayed in America, continued his entire education, gaining of knowledge, and then he comes back. Now the best part was, डॉक्टर के जो फादर थे वो गुजरने से पहले उन्होंने बहुत प्राउडली अपने बेटे को देखा था कि his son became successful। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, एक साइंटिस्ट के रूप में भी उन्होंने अपने बेटे को देखा था। किस वजह से या क्या कारण था? डॉक्टर सदाव हाकी was working on a specific type of, क्या बोलूँ, डिस्कवरी, जिससे कोई भी घाव पूरी तरीके से हील हो जाता था। तो ही सॉ कि मेरा बेटा डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर तो हो ही रहा है, हो ही गया है, बट उसके साथ साथ ही इज़ अ साइंटिस्ट एज वेल, ही इज़ डिस्कवरिंग थिंग्स। ही वेरी प्राउडली, आई वुड से बहुत गर्व के साथ उन्होंने अपने बेटे को सक्सेसफुल होते देखा, एंड देन ही पास्ड अवे। Now comes a very sweet part of the story. Sadao met Hannah in America and waited for his father's consent to marry her. हर किसी के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम तो आता ही है जब यू फील यू हैव मेट दी वन इन योर लाइफ। तो सदाओ भी जब अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, एजुकेशन नॉलेज गेन कर रहे थे, वहीं पे एक प्रोफेसर के घर में उन्होंने पहली बार हैना को देखा था। अब हैना जो थी, she was not expecting something like this, neither was Dr. Sadao. अब प्यार होता कब है, कहाँ है, किसके साथ है, ये किससे पता होता है? Same happened with these two. डॉक्टर सदाओ ने पहली बार जब हाना को देखा था ना, उनका ऐसा कहना था कि तभी मैं समझ गया था कि अगर मेरे बस में हो तो मैं अपने पूरे दिल और जान से इसे प्यार करूं। लेकिन he waited, किस चीज़ के लिए? उन्हें एक श्योरिटी लेनी थी कि मुझे जो लड़की पसंद आई है वो जापानीज होनी चाहिए, एकदम प्योर जापानीज, प्योर बाय रेस होनी चाहिए, नहीं तो मेरे पापा नहीं मानेंगे। एंड मुझे अपना दिल बेकार में नहीं दुखाना, कि मुझे जो पता है कि अगर किसी और से मैंने प्यार किया, पापा उससे मुझे शादी नहीं करने देंगे, उस हार्ट ब्रेक के लिए मैं क्यों वेट करूं? उससे अच्छा लेट मी वेट एंड सी, लेट मी नो हर दैट शी इज़ प्योर बाय रेस, शी इज़ जापानीज, एंड मेरे पापा के जो जो क्राइटेरियाज है उसमें फिट आ रही है कि नहीं, ओनली देन आई विल कन्फेस माई लव फॉर हर। थोड़ा टाइम बीता, he got to know Hannah, and then they fell in love, love was in the air। फिर इन दोनों लव बर्ड्स ये लोग घर आए, इन्होंने अपने घर में बताया। सदाओ के फादर ने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया लड़की के घर वालों के बारे में, लड़की के बारे में, एंड देन द फादर अग्रीड कि चलो ठीक है, शी इज़ प्योर इन रेस, शी इज़ जापानीज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लड़की मेरे घर की बहू बन सकती है। एंड देन दे गॉट मैरिड, हैप्पीली मैरिड। एंड पोस्ट शादी डॉक्टर सदाओ एंड हाना को 2 बेबीज भी हुए, बहुत क्यूट से, एंड दे वर लीडिंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एक दिन सडनली कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में पूरा मेन चैप्टर है। द प्रिजनर इज वॉश्ड अशोर। एक दिन की बात है, सडनली ऑल ऑफ आउट ऑफ द ब्लू, ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ डॉक्टर सदाओस का घर, मतलब सदाओ अपने घर के बैल्कनी में खड़े थे, ऐसे ही उन्होंने सडनली देखा पानी के वहाँ, मतलब हिज हाउस वॉज ऑन द कोस्टल साइड राइट, तो उन्होंने देखा पानी से एक कोई तो रेंगता हुआ बाहर आ रहा है टू द बीच पार्ट, और बहुत पेन में है, बहुत मुश्किल से रेंग रेंग के पानी से बाहर निकल के आ रहे हैं कोई। इसको देख के डॉक्टर सदाओ को लगा भाई इसको क्या हो गया, हाना को भी दिखाया, एंड दे बोथ रश्ड टूवर्ड्स दिस मैन कि कौन है ये, बहुत मुश्किल में है लगता है, क्या है, जाके देखते हैं, लेट अस सी इफ वी नीड टू रेस्क्यू दिस पर्सन। वहाँ जाते हैं, दे टर्न दिस मैन एंड दे सी, ओ माय गॉड, दिस इज अ वाइट मैन,
ये तो अमेरिकन है, जापानीज आर्मी इज फाइटिंग विद द अमेरिकन आर्मी, जापान एंड अमेरिका का वॉर चल रहा है, दे आर एनिमीज, और एक दुश्मन देश का सोल्जर हैज कम एंड रीच्ड ओवर हियर। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज, ये जो सोल्जर थे he was very deeply injured, बहुत मतलब क्या बोलो इंटेंस इंजरी थी, इनको गन शॉट लगा था, गोली लगी थी इनको, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द में थे, उठ के चल भी नहीं पा रहे थे, रेंग रेंग के चल रहे थे। इनका ये हालत देखे, डॉक्टर है वो सदा, अल्टीमेटली डॉक्टर है, उनसे देखा नहीं जा रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उन्होंने थोड़ा सीमॉस उठाया, उसके इंजरी में लगाया, एंड ही नोटिस कि इतना ज़्यादा दर्द है कि वो अमेरिकन सोल्जर प्रिजनर ऑफ वॉर थे, ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश थे, बट बेहोशी के हालत में दर्द से ऐसे कर रहे थे, मतलब कितना इंटेंस इंजरी था वो। डॉक्टर ने उसको देखा एंड ही रियलाइज्ड कि अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, अगर गोली नहीं निकाली गई, तो थोड़े देर में ये पक्का से मर जाएगा। लेकिन अब कश्मकश इस बात की कि ये एनिमी सोल्जर है, इसको अगर हम घर लेके जाते हैं तो दैट विल बी अ रिस्क फॉर अस। अगर किसको पता चल जाता है कि एनिमी देश का कोई अपने घर पे है, तो क्या करे, इसको मरने के लिए छोड़ दे या इसको घर साथ ले जाए, समझ नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड हाना जो थी, उसको लगता था कि ये सारे जो बातें हैं ना, कि जापानीज जनरल या जापानीज आर्मी के जो लीडर्स हैं वो लोगों को टॉर्चर करते हैं, ये सारी बकवास चीज़ें, ऐसा नहीं होता। उन्होंने इस अमेरिकन सोल्जर के बॉडी में देखा कितने सारे टॉर्चर या फिर मारने के मार्क्स है, एंड देन शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, मुझे लगता है हमारे जापानीज सोल्जर्स या जापानीज आर्मी सच में टॉर्चरर्स है यार, देखो इसका हालत क्या है। दे बोथ फेल्ट वेरी बैड अबाउट दिस अमेरिकन सोल्जर, दस दे फाइनली डिसाइडेड कि चलो इसे हम साथ अपने घर ही लेके जाते हैं, ताकि वहां जाके हम इसका देखभाल कर सके, एटलीस्ट ट्रीटमेंट तक कर दे। डॉक्टर सदा इसलिए इसका एटलीस्ट ट्रीटमेंट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे या आर्मी के हवाले कर देंगे, जापानीज, कि हमारा एनिमी है, हमें मिला है। बट एटलीस्ट इसे मरने तो नहीं छोड़ते हैं ना। हाउ विल दैट फील फॉर मी एज अ डॉक्टर, कि मैं डॉक्टर हूँ, एक पेशेंट को मरने की हालत में मैंने छोड़ दिया कि भाई तुम मर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो द डॉक्टर चोज अपने दिल का बात, इंस्टेड ऑफ ही फॉट बिटवीन हिज हार्ट एंड माइंड, और उस फाइट के बीच में ही गेव प्रेफरेंस टू हिज हार्ट, एंड ही वाज लाइक चलो इसको लेके जाके ट्रीटमेंट करते हैं। एंड बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ दे कैरी दिस अमेरिकन सोल्जर टू देयर हाउस। अब बात आती है, घर पे तो काम वाले लोग हैं ना, मेड, नौकर चाकर सब है घर पे, और सारे लोग जापानीज है, सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा है, लड़ाई चल रही है, अब जापान इज एट वॉर। उन्होंने देखा कि अ वाइट पर्सन विद गोल्डन हेयर एंड ऑल, मतलब एक विदेशी अमेरिकन इनके घर में है। दे वर लाइक, ये कहाँ से आ गया, इसको कहाँ से लेकर आ गया, अब ये कौन है ये? Thus comes the servant's bitter reaction। अब घर में किसी को लाया गया है जो इंजर्ड है, उनको साफ सफाई करना पड़ेगा ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर कहीं पे इंजरी है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है फर्स्ट एड का, कि जर्म्स को क्लियर करो, आपको तो पता ही है, बचपन से सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे भी इस अमेरिकन सोल्जर को एक स्पंज बाथ देना या क्लीन करना ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर सदाओ को एक ऑपरेशन करनी थी, गोली निकालना था इसके बॉडी से। तो नौकर चाकर को हाना ने जाके इंस्ट्रक्ट किया कि जाओ उसको क्लीन कर दो, गिव हिम अ स्पंज बाथ एंड क्लीन हिज चेस्ट एंड बैक एरिया, पूरा अच्छे से साफ कर दो। द मेड सर्वेंट्स वर लाइक, सॉरी हम नहीं करने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टच आवर एनिमी। आपको किसने कहा था अपने दुश्मन देश के किसी को अपने घर लेकर आओ? पड़े रहने देते, मरने देते, दुश्मन है ना, मारने ही गए हैं हमारे सोल्जर्स, तो मरने देते, उसको घर क्यों लेकर आए? हम सॉरी, हम किसी वाइट स्किन इंसान को, वाइट मैन को नहीं छूने वाले हैं। ओ माय गॉड, पाप लग जाएगा, छी, ना, हम तो नहीं करने वाले। तो हाना ने देखा कि दीज पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग, उसे ही करना पड़ेगा कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। तो शी गोज एंड शी क्लीन्स दिस अमेरिकन सोल्जर ताकि ऑपरेशन करवा सके। अलॉन्ग साइड क्या हो रहा है, घर के अंदर नौकरों में बहुत हलचल मच गई है। सारे नौकर इकट्ठा हो गए, गार्डनर, नैनी, कुक, क्लीनर, सारे लोग इकट्ठा हो गए, एंड दे वर लाइक, हम यहाँ नहीं रह सकते।
हम एक ही छत के नीचे, हमारे साथ हमारा दुश्मन भी है, हम है, ऐसे हम नहीं जी सकते, काम छोड़ देते हैं। तो दे ऑल डिसाइड कि सब लोग काम, इस घर से काम छोड़ के चले जाएंगे। उनका शर्त ये था या तो इसको बाहर निकालो या तो हम निकल जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इस लड़के को या इस सोल्जर को लेकर इसीलिए आए हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन द मेड सर्वेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। वो लोग पेट्रियोटिक वे में सोच रहे थे। दे चोज देयर ब्रेन, नॉट द हार्ट, नॉट ह्यूमैनिटी। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। डॉक्टर चोज ह्यूमैनिटी, हिज हार्ट, हाना सपोर्टेड हिम, लेकिन द मेड सर्वेंट्स चोज पेट्रियोटिज्म कि देश पहले है, ये हमारा दुश्मन है, इसको मारो एंड ऑल। दस क्या करे क्या ना करे, तो हाना डिसाइडेड कि चलो ठीक है, मैं ही अपने पति को हेल्प कर देती हूँ। हस्बैंड एज इन डॉक्टर सदाव ने 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाना को दी हुई थी। नंबर 1, हाना को देखना था कि काम वाले लोग आए और इसको क्लीन करे, बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, दे रिबेल्ड आउट। तो हाना ही आकर उसको क्लीन कर दी एंड शी मेड श्योर कि वो पूरा रेडी है साफ होके फॉर द सर्जरी। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया था, क्योंकि घर में कोई नर्स नहीं है, तो एनेस्थेशिया का इंजेक्शन होता है जिससे कि बॉडी ये नम हो जाए, पेन या फिर कट या इंसेशन को फील ना कर पाए। तो एनेस्थेशिया का इंजेक्शन कौन लगाएगा? तो डॉक्टर सदाव ने कहा हाना को कि तुम ही इंजेक्शन लगा देना। नाउ हाना के लिए इट वॉज अ बिग थिंग। इतना डीप इंजरी है, खून निकल रहा है, कट्स होने वाले हैं, उसमें इंजेक्शन लगाना, उसको प्यूकिश लगने लगा, उल्टियाँ आने लगी। तो वो सिक फील करके ना घर से बाहर निकल के उल्टी करने चली गई। अब वापस आती है एंड थैंकफुली, मतलब एनेस्थेशिया का इंजेक्शन तो नहीं, एनेस्थेशिया का वो रहता है कॉटन, पहले से ना बेहोश करने के लिए कॉटन में सोल्यूशन लो, पानी लो, ऐसा करके दे दो, वो सूंघ के बेहोश हो जाए इंसान, तो वैसा वाला सिस्टम था। ठीक है, अभी द नेक्स्ट पार्ट कम्स इन व्हेन सदाव सेव्स द एनिमीज लाइफ। तो क्या होता है, सदाव इज ऑपरेटिंग, हाना वही देख के, मतलब इतना ब्लड, इतना ऑपरेशन, शी हैड नेवर सीन ऑपरेशंस बिफोर, वो देख के शी बिकेम प्यूकिश। अब प्यूक करके वापस आके बोलती है कहाँ कहाँ है एनेस्थेटिक, कैसे करना है इसको, एनेस्थीसिया कैसे देना है। तो सदाव ने दिखाया कि वो रहा, उधर है, उसको बस कॉटन में डालो, डिप करो एंड उसके नाक के पास लेकर जाओ। बहुत ज़्यादा बैडली ब्रीथ करे तो हल्का सा हटा देना, बट लेट हिम स्मेल दैट, उससे एनेस्थेटिक हो जाएगा। अब डॉक्टर सदाव मतलब क्या बोलूँ, वेरी डिलिजेंटली एंड विथ अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड फोकस ऑपरेट करने लगे थे इस प्रिजनर ऑफ वॉर को। ही वॉज ट्राइंग टू चेक कहाँ गोली लगी है, कहाँ गोली लगी है। तो अब किडनी में नहीं लगी, इतना समझ आ गया था। ही वॉज स्टिल गोइंग ऑन डूइंग द प्रोसीजर इधर उधर, एंड देन दर्द में है, बेहोशी में है, बट फिर भी कट्स एंड ऑल हो रहे हैं ना, वो दैट प्रिजनर ऑफ वॉर, ही कुड फील, द अमेरिकन कुड फील कि कुछ तो चल रहा है एंड शायद ये डॉक्टर मुझे हेल्प कर रहे हैं गोली निकालने में या व्हाटएवर। तो वो मुंह से बोल दिया अनकॉन्शियसली कि गट्स में लगी है गोली। तो डॉक्टर अपना हाथ वहाँ रख के सर्च करके फाइंड्स द गोली एंड टेक्स इट आउट कि ये बंदा मरते मरते भी नहीं बन रहा, मतलब ही इज़ नॉट डाइंग, ही इट्स लाइक इसका जीना बहुत लंबे सालों तक लिखा है। इतने खराब हालत में है कि इसके जगह शायद कोई और होता तो मर भी गया होता, बट इसको देखो मरने के हाल में आके भी, मौत को छू के टक से वापस आ जाएगा, ये ऐसा हालत है। ही इज़ नॉट जस्ट रेडी टू डाई, हिज बॉडी इज़ नॉट रेडी टू गिव अप। मतलब ये जो सोल्जर था ना, इसका पल्स बहुत स्लो होने लगा था, बहुत ज़्यादा डेटोरिएट होने लगा था तबीयत। बट एज सुन एज द बुलेट वाज टेकन आउट, डॉक्टर ने फिर से पल्स वगैरह चेक किया एंड देन द डॉक्टर सॉ कि अच्छा, नाउ ही इज़ रिकवरिंग, ही इज़ गेटिंग बेटर। तो एक दिमाग को शांति मिली कि ठीक है, मैं जो ट्रीटमेंट करना चाह रहा था, गोली निकालना चाह रहा था, वो काम हो गया, अब इसको रिकवर करने की ज़रूरत है। तो ट्रीटमेंट का जो भी सर्जरी था उसको स्टिच विच करके क्लीन करके इसको अब रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। मीनवाइल नौकरों में अभी भी हलचल मची हुई है कि हम कैसे रहे यहाँ पे, ये लोग इतने दिन 8 साल इन्होंने अमेरिका में बिताया, तो हमें ऐसा लगता है कि इनको अमेरिकन से प्यार हो गया है, इसीलिए इस डॉक्टर ने यहाँ दुश्मन देश के सोल्जर को उठाकर लाया। सो दे वर ऑल कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट इट, द मेड सर्वेंट्स, घर के नौकर चाकर सब परेशान थे कि क्यों ये लोग लेकर आए, हम नहीं राजी है इस चीज़ के लिए, हम नहीं जाएंगे उसका सेवा करने। इतना बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, गोली निकाली गई है, बहुत वीक है,
मौत के मुंह से वापस आया है, फिर भी दे वर नॉट रेडी कि उसको जाके थोड़ा ड्रेसिंग करे उसका या उसको खाना वाना खिला दे, नथिंग, दे वोंट गो नियर दैट पर्सन। अब हाना को ही जाके उसको खाना खिलाना हो, ये सब करना पड़ता था। पहले 2 दिन बहुत बहुत वीकनेस थी, बहुत वीक था। जब हाना गई थी उसको थोड़ा सा खाना खिलाने, उस टाइम पे पहली बार ही वोक अप, ही ओपन्ड हिज आईज, ब्लू कलर के आईज थे इस फॉरेनर के, है ना। जैसे आँख खोला, उसने देखा कि वो कहाँ है, वो डर गया, क्योंकि इट वॉज नॉट द अमेरिकन क्या बोलूँ काइंड ऑफ अ हाउस। उसको इंटीरियर देख के समझ आ गया था कि वो जापानीज लैंड में है, एंड ही गॉट स्कैर्ड। इफ यू रिमेंबर, उनका घर एकदम ट्रेडिशनल जापानीज तरीके से सजाया हुआ था, डॉक्टर सदाओ का घर, स्टार्टिंग से ही। तो ही गॉट स्कैर्ड। अब हाना को वो समझ आया, एंड शी वाज लाइक डोंट बी स्कैर्ड, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ यू। और उसको खाना खिला के बोलती है कि नाउ यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बिकम हेल्दी, ठीक हो जाओगे जल्दी, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। तो उसका खाना पीना करवाना, देखभाल करना, ऑल्दो हाना को नहीं पसंद आ रहा था ये चीज़, शी डिड नॉट वांट टू टेक केयर ऑफ एन एनिमी सोल्जर, बट फिर भी आउट ऑफ ह्यूमैनिटी सेक शी डिड ऑल दोज थिंग्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट स्ट्रेंजर। अब हर दिन सुबह डॉक्टर सदाओ आते और इसके वुंड का चेकअप करते। तीसरे दिन आफ्टर द ऑपरेशन, तीसरे दिन जब वो आए थे इनका चेकअप करने, तो ही सॉ कि द स्ट्रेंजर एज इन द अमेरिकन इज सिटिंग ऑन द बेड, बहुत मेहनत से, बहुत एफर्ट के साथ ऐसे उठ के बैठा है। डॉक्टर जाके उसको बोलते, मरना वरना है क्या, इस हालत में ऐसे उठ के बैठ गए हो, स्टिच का कुछ हो जाएगा, मर वरा जाओगे, क्या मतलब है, मैंने तुमको सेव क्यों किया। फिर ऐसे भी थ्रू आउट द चैप्टर, इफ यू रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड, इवन जब ऑपरेशन चल रहा था, डॉक्टर सदाओ अपने माइंड और अपने हार्ट के बीच लड़ाई कर रहे थे। मैं इसे क्यों सेव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, वाई एम आई वॉन्टिंग टू सेव दिस मैन, वाई डू आई वॉन्ट दिस मैन टू लिव, बट फिर भी बीइंग अ डॉक्टर, इट इज इनसाइड ऑफ हिम कि मैं किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता हूँ। अब ऐसे हालत में वो आके बोलते, क्या उठ क्यों गए भाई, क्यों किया मैंने तुम्हारा ऑपरेशन, लेटो। लेटा के फिर चेक वेक कर रहे थे, तो बहुत डरते हुए द अमेरिकन आस्क, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। थोड़ी देर के लिए सदाओ चुप रहता है, एग्जामिन कर रहा होता है। उसके बाद बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। शायद मैं सोच तो रहा हूँ तुम्हें पुलिस में दे दूँ, बट समझ नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड द अमेरिकन वॉज ट्राइंग टू गो लाइक स्पीक समथिंग कि मत देना, मुझे भागने दो या वगैरह वगैरह। सदाओ से चुप रहो, कुछ मत बोलो, अपना नाम तक मत बोलना जब तक मैं ना पूछूं, जस्ट टेक क्वाइट। एग्जामिनेशन हो गया, उसको छोड़ा, एंड ही टर्न्ड टू द अदर साइड ऑफ द बेड एंड ही इज लाइक ओके। सदाओ चला गया। अब द फाइनल स्टेज ऑफ रिबेल जो होता है ना, लड़ाई कर करके अब लाइक अब हम नहीं मानेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, ऐसा हाल हो गया था नौकरों का कि हम अब एक छत के नीचे नहीं काम कर सकते। सॉरी, 3 दिन हो गया है ये बंदा हमारे यहाँ पे, अब हमसे नहीं होगा, आप इसे अभी भी नहीं भेज रहे हो, हम नहीं रह सकते, इधर अब ये रहे या हम रहे, यू चूज। जैसे होता है ना दोस्तों के बीच लड़ाई होने के बाद, या तो वो तुम्हारी दोस्त है या तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, चूज करो। तो वैसा ही हो गया था घर में कि आपको अपने नौकर चाकर जो इतने सालों से आपके पापा के टाइम से आपके घर में काम कर रहे हैं, आपको वो चाहिए कि ये अमेरिकन चाहिए अपने घर में, क्या चाहिए डिसाइड। तो सदाओ को उसकी बीवी ने जाके बोला कि भाई नौकर हमारे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या करें। सदाओ ने कहा कि उनको समझाओ कि ऐसा डॉक्टर, इट इज नॉट इन मी कि मैं एक जख्मी इंसान को ऐसे मरने के लिए छोड़ दूं, है ना। इसलिए ये लोग, मैं समझ रही हूँ, ये नहीं समझ रहे हैं, हम क्या करें। अब बाई चांस अगर ये काम छोड़ के बाहर चले गए, इन्होंने बाहर ये स्प्रेड करवा दिया, गॉसिप फैला दिया कि हमारे घर में एक अमेरिकन सोल्जर है, तो हम पे कितना रिस्क आ जाएगा, तुम पे कितना रिस्क आ जाएगा, अपने बच्चों में कितना रिस्क आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कर सकते, इसको कितने दिन के लिए घर रखेंगे, क्या करें, कुछ तो डिसाइड करो। तो हैना भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हो रही थी, क्योंकि उसके बच्चों का सवाल है, उसके फैमिली का सवाल है। शी डिड नॉट वांट एनीथिंग रॉन्ग टू हैपन विथ हर फैमिली। सदाओ भी परेशान है मेंटली, क्योंकि उसकी बीवी परेशान है। अब देखो, घर वाली परेशान हो तो पति का दिमाग तो खराब होएगा ही। तो वही हाल है यहाँ पे, सदाओ समझ नहीं पा रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा रिकवर करने में, बीवी को कैसे मैं शांत करूँ, वो परेशान हो जा रही है। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन थ्रू आउट इन द एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग।
The patient gets better, but the servants decide to leave. धीरे धीरे the patient was recovering. जैसे मैंने कहा कि उसका रोज सुबह आके डॉक्टर एक बार चेक करते थे कि जो कट है, जो भी कट्स है, जो भी स्टिचेस है, वो बेटर हो रही है कि नहीं, अंदर से वुंड हील हो रहा है कि नहीं, ये रिकवर कर रहे हैं कि नहीं फिजिकली ऑल ओवर खाना वाना खा के. एंड वी सी कि पेशेंट वॉज गेटिंग बेटर. लेकिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया, काम वाले लोगों ने, मेड सर्वेंट्स ने कह दिया हम तो भाई जा रहे हैं, बहुत हो गया ये, हम नहीं सहेंगे तुम्हारा ये टॉर्चर कि तुम दुश्मन देश के किसी को अपने घर में रखो, हम जा रहे हैं, बाय बाय करके वो निकल जाते हैं. ठीक है. लेकिन द सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. द सर्वेंट्स धीरे धीरे, एज वी नो, दे स्टार्टेड लीविंग एंड हना वाज गेटिंग इम्पेशेंट कि और कितने दिन. सदाओ के दिमाग में था कि 7 to 14 days, 14 days इज लाइक एन अप्रोप्रिएट टाइम, जब तक इसको एक रिकवरी के लिए टाइम हमें देना चाहिए. लेकिन 7वें दिन तक सारे मेड सर्वेंट्स छोड़ने लगे थे धीरे धीरे. इवन जो यूमी थी, एज इन जो बच्चों का देखभाल करती थी, नैनी, वो तक काम छोड़ के जा रही थी. उसने बोल दिया था हना को कि अगर बच्चे रात में रोए, सो नहीं रहे हो तो मुझे बुला लेना, आपको पता है मेरा घर कहाँ है, मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन अब आप लोग सुन नहीं रहे हो तो मैं भी जा रही हूँ, सारे काम वालों के साथ साथ मैं भी जा रही हूँ. एंड ऑल द सर्वेंट्स स्टार्ट्स लीविंग. मीनवाइल हाना को इतना परेशान देख के सदाओ अब पेशेंट को बोलने लगता है, एज एन अमेरिकन को, कि सुनो तुम्हारी रिकवरी हो रही है नाउ, धीरे धीरे हर दिन यू हैव टू ट्राई टू स्टैंड अप, ट्राई टू वॉक. पहले दिन 2 मिनट के लिए खड़े होना, हल्का सा एक वॉक लेना, बैठ जाना. दूसरे दिन 5 मिनट के लिए खड़े होना, वॉक करना, बैठ जाना. तीसरे दिन 10 मिनट के लिए करना. सो कीप मल्टीप्लाइंग योर टाइम एंड ट्राई टू स्टैंड अप एंड वॉक, क्योंकि तुम्हारी रिकवरी हो रही है. यू नाउ नीड टू स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस सो दैट तुम नॉर्मल लाइफ में वापस आ सको. एंड साइमल्टेनियसली डॉक्टर सदाओ के दिमाग में ये भी था, जो हना ने डाला था, कि अगर कोई जाके बोल दे कि इनके घर में दुश्मन के लोग हैं तो इट विल बी अ रिस्क. तो क्या करे क्या करे क्या करे. वो अपने ऑफिस रूम में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने एक चिट्ठी लिखा कि इस तारीख को हमारे घर में एक ऐसा दुश्मन देश का एक सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे घर पे आए हैं एंड ही वॉज वेरी इंजर्ड एंड हमने उसका देखभाल किया है, ऑल करे एक लेटर टाइप किया. अब जिस दिन 7वें दिन में जब सारे मेड सर्वेंट्स जा रहे होते, उस दिन हाना को पूरा घर का काम अकेले करना पड़ा था क्योंकि सारे काम वाले लोग चले गए थे. सेकेंडली हाना एक चीज देख के बहुत डर गई थी. शी सॉ कि कोई तो आया है. कौन आया है? द जनरल्स मैसेंजर. उसे लगा कि आर्मी वालों को पता चल गया है क्या कि हमारे घर में दुश्मन है, हमारे नौकर चाकर ने बता दिया क्या किसी को, अब क्या होगा. शी गॉट वेरी स्कैर्ड. उसने दूर से देखा कि लाइक आर्मी के मैसेंजर्स आ रहे हैं. शी गोज टू हर हस्बैंड, शी सेड ओ माय गॉड, अब क्या होगा, अगर उन्हें पता चल गया होगा तो व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू. सदा इसलिए रुको, पहले मुझे बात करने दो, समझने दो क्या इशू है, डोंट गेट सो पैनिकी, लेट मी सी द सिचुएशन. सो सदा गोज टू सी द जनरल. क्यों? मैसेंजर आके कहते हैं कि जनरल साहब का तबीयत और बिगड़ रहा है. अब एक चीज का रेफरेंस मैं स्टार्टिंग से दूंगी कि जब सदाओ एकदम एस्टैब्लिश डॉक्टर बन चुके थे, वो इतने ही अच्छे डॉक्टर बन गए थे कि जापान के जो आर्मी के जनरल थे ना, यू नो हाउ बिग ऑफ अ पोस्ट दैट इज, वो एक टाइम पे इंजर हुए थे, बीमार हुए थे, एंड सदाओ तब से ही उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे. ही वॉज सच अ ग्रेट डॉक्टर कि जनरल को सदाओ के अलावा किसी पे भरोसा नहीं था अपने ट्रीटमेंट के लिए. एंड फॉर दिस रीजन जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें डॉक्टर्स भी साथ में जाते हैं, सदाओ को नहीं भेजा गया था बिकॉज द जनरल नीडेड डॉक्टर सदाओ's प्रेजेंस विथ हिम. तो ही वॉज अ लिटिल सेल्फिश कि देश को, हमारे देश के सोल्जर्स को कुछ भी हो, मैं ठीक रहना चाहिए, मुझे अपना हेल्थ सही रखना है, तो मुझे यही डॉक्टर मेरे पास चाहिए. अब मतलब जनरल का तबीयत खराब हो रहा था, इसीलिए मैसेंजर्स आए थे कि डॉक्टर साहब अब हमारे साथ चलिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, यू हैव टू सी हिम, कम अलॉन्ग विद अस. तो सदाओ ने बोला, देखा बेकार में डर रही थी, अभी शांति रखो, मैं उनके पास जा रहा हूँ, लेट मी सी, मैं आराम से कुछ बात करके देखता हूँ क्या कर सकते क्या नहीं. एंड ही गोज टू द जनरल्स हाउस, उनका देखभाल करते हैं. ही सीज की थोड़ा तबीयत सच में डगमगा रहा है, प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह देते हैं. एंड देन ही टॉक्स टू द जनरल कि मैंने
काफ़ी टाइम से सोचा था आपको ये चीज़ बताऊँ, मैंने चिट्ठी भी लिखा था बट मैं बोल नहीं पाया। बात कुछ ऐसा है कि मेरे घर में एक अमेरिकन सोल्जर प्रिजनर ऑफ वॉर है। वो हमारे घर के सामने कोस्टल एरियाज में से शोर आके गिरा हुआ था, वेरी इंजर्ड। तो मैंने बस उसका देखभाल किया है, वो बुलेट निकाल दिया है उसके बॉडी से ताकि वो जिए। एंड मेरे प्लान में हमेशा ऐसा ही था कि मैं हैंड ओवर कर दूँ उसके रिकवरी के बाद, आई वुड गिव हिम ओवर टू द पुलिस या टू द आर्मी। ये मेरे दिमाग में पहले से था। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सीन ये था कि इस देश का कोई एक इंसान दुश्मन देश के किसी को अपने घर में पनाह दिया है। दैट इज अ बिग क्राइम। लेकिन द जनरल वॉज नॉट एबल टू पनिश डॉक्टर सदाव। कारण यही था कि डॉक्टर सदाव के अलावा किसी और पे वो भरोसा नहीं करते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो अब क्या करें? उन्होंने डॉक्टर सदाव को माफ कर दिया। ये बोला कि ये दिस इज अ क्राइम, यू शुड नॉट हैव डन दिस, लेकिन आपके अलावा मेरा हेल्थ कौन ध्यान रखेगा? मतलब अगर आप जेल में होंगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? सो वी कांट अफोर्ड यू टू सेंड यू टू प्रिजन एंड ऑल। तो हम इस चीज़ को माफ़ करते हैं, भूल जाते हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तो डॉक्टर सदाव वाज लाइक, हाँ आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो एक फाइनल प्लान पर आया गया, एक फाइनल सोल्यूशन लाया गया। क्या था? जनरल साहब ने बोला ठीक है, एक काम करना, अपने घर का जो दूसरा दरवाज़ा है ना, मेन डोर नहीं, दूसरा डोर जो है उसको खुला रखना रात में। मेरे यहाँ के कुछ गुंडे हो, किडनैपर्स हो, जो भी बुला लो, मेरे यहाँ से 2 लोग जाएंगे, उस इंसान को वहाँ से अगवा करके किडनैप करके मार देंगे, एंड दैट इज हाउ विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। सदाव ने इसको बचाया है, लेकिन ही हैड टू मेक श्योर कि उसके फैमिली पे कोई खतरा ना आए। तो ही अग्रीड कि ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, मैं उस दरवाजे को ओपन रखूँगा, मैं इंश्योर करूँगा कि वहाँ से आपका जो अमेरिकन के रूम का पैसेज है वो भी खुला रहे, ताकि आराम से आपके लोग आके उसको उठा ले सके। एंड इट वाज डिसाइडेड। सदाव उसी माइंडसेट के साथ घर आए, लेकिन हाना को कुछ नहीं बोला था उन्होंने, क्योंकि हाना बहुत परेशान हो जाती कि ओ माय गॉड हमारे घर गुंडे आएंगे, ऐसे उसको उठा के लेके जाएंगे, ओ माय गॉड हमारे घर ऐसा, ये वो और परेशान हो जाती। वैसे भी परेशान थी अपने घर को लेके। Thus, that night, डॉक्टर सदाव बहुत इम्पेशेंट होके वेट कर रहे थे रात में कि एक भी आवाज़ आए। तो उनको लग रहा था अभी आ गए क्या, अभी आ गए क्या, बट अल्टीमेटली पूरे रात कोई नहीं आया था। दूसरी रात फिर से वही एक्साइटमेंट, फिर से वही पैल्पिटेशन, अभी आ गए क्या, अभी आ गए क्या, लेकिन कोई नहीं आया। तीसरी रात, मतलब ऐसे करके फॉर अ फ्यू डेज ही वॉज वेटिंग कि वो भेजेंगे गुंडे, उन्होंने बोला था जनरल ने, बट वो भेज ही नहीं रहे हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ दिनों बाद उनको रियलाइज हुआ कि शायद वो भूल गए हैं या कोई रीजन से जानबूझ के नहीं भेज रहे हैं। वी नॉट श्योर व्हाट टू डू। इसको हम और ज़्यादा देर घर में नहीं रख सकते, क्योंकि हाना को भी दिक्कत हो रही है घर का काम वगैरह करने में। वी हैव टू सेंड हिम अवे। क्या करे क्या ना करे? ही डिड नॉट वॉन्ट टू हिमसेल्फ हैंड ओवर द पेशेंट टू द पुलिस। क्या किया जाए? तो एक तरकीब निकाला गया कि कैसे इस अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाए। सदाव हाकी ने अपने घर का एक नाव निकाला छोटा सा, उसमें सारा खाने का सप्लाई, गर्म कपड़े, पानी सब अरेंज किया। घर वापस आके उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को बोला, तुम अभी ठीक हो, तुमको हम और ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकते, यू आर अ बिग रिस्क फैक्टर टू आवर फैमिली, प्लस हमारा घर नहीं चल रहा है, काम वाले छोड़ के चले गए हैं तुम्हारे प्रेजेंस की वजह से, तो आई कांट डील विद दिस एनी मोर, प्लीज़ गो अवे। कहाँ जाओगे? मैंने समंदर के किनारे एक नाव से सजा के रखा है, उसमें सारे सप्लाईज है तुम्हारे जीने के लिए। उस नाव पे चढ़ो, सामने एक आइलैंड दिखेगा तुम्हें जो पूरा खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो नाव से चलते हुए उस आइलैंड में चले जाओ, खाने का रहने का सारा सप्लाईज वहाँ पे है। एक टॉर्च भी मैंने तुम्हें दिया है, वो टॉर्च अपने पास रखना। क्यों? मुझे इंडिकेट करने के लिए कि तुम वहाँ हो कि नहीं हो। 2 चीज़ें इंडिकेट कर सकते हो। पहला, दिन में एक बार ये चीज़ इंडिकेट करना कि इफ़ यू आर देयर और नॉट, उसके लिए फ्लैश लाइट ब्लिंक करना। दूसरा, अगर तुम्हारे सप्लाईज खत्म हो रहे हैं उसके लिए डबल ब्लिंक करना, डबल फ्लैश करना, तो मुझे समझ आएगा कि खाना वगैरह कुछ खत्म हो गया है। एंड वॉट वॉज द रीजन वाई डिड सदाव सेंड हिम टू दैट आइलैंड? क्योंकि उस आइलैंड के वहाँ पे दूसरे देश के, जैसे चाइनीज हो गए या दूसरे देश के जहाज या बोट्स आते रहते थे। दस डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन को सजेस्ट किया कि वहाँ तुम्हें चाइनीज शिप्स या चाइनीज बोट या कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम आराम से वहाँ से एस्केप कर सकते हो, बट मेक श्योर
आग मत जलाना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि उस आइलैंड में कोई है तो वहां लोग पहुंच जाएंगे छानबीन करने के लिए, तो बी वेरी केयरफुल हाउ यू स्टे। एंड उसने इसको भगा दिया। By the time he goes to the general's house to ask, एक बार तो उनका तबीयत भी देखना था, रिव्यू करना था, और दूसरा वो जाके पूछता है आपने भेजा नहीं, आपने कहा था गुंडों को भेजोगे, आपने भेजा नहीं। तो जनरल वाज लाइक ओ हाँ मुझे भेजना था ना, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, आई एम सो सॉरी, मैं अभी भिजवाता हूँ, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन नाउ। तो सदाव कहता है अब कोई बात नहीं, रहने दीजिए, वो अमेरिकन सोल्जर अपने घर से, हमारे घर से भाग गया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ सेंडिंग एनीबडी एनी मोर, ही हैज रन अवे। The American soldier, prisoner of war, is out into the running. Thus, he comes back and he waits for the indication कि वो है कि नहीं आइलैंड में, एंड जब उसे दिखता है कि आइलैंड से कोई इंडिकेशन आ नहीं रहा है, कोई फ्लैश टॉर्च फ्लैश नहीं मार रहा है, he understood कि वहाँ से उसको कोई चाइनीज शिप या बोट मिल गया था, and he went away from there safely. तो ये एक शांति डॉक्टर सदाव के दिमाग में थी। एंडिंग उन्होंने कैसा किया? इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, ह्यूमैनिटी के साइड का एंडिंग, कि ना उसे किसी ने मारा, ना उसे पुलिस ने पकड़ा टॉर्चर के लिए, बल्कि सदाव ने जो उसका ट्रीटमेंट किया था, उस ट्रीटमेंट को मद्देनजर रखते हुए, इसके तबीयत को मद्देनजर रखते हुए सेफली उसे कहीं पहुंचा दिया गया, ताकि वो जीता रहे एंड अपना ध्यान रख के कहीं सेफ जगह पहुंच जाए। That's how mainly the story ends, ठीक है। ये पूरा gist of the story है in a little detailed way। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बारी चैप्टर को रीड जरूर करना, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो मैं हूँ, कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, रीच आउट करो, आई विल बी देयर आंसरिंग यू, ठीक है। कुछ सवाल, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो जरूरी है ही, यस डेफिनेटली, और इन सवालों के अलावा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कुछ सवाल है जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ सदाउ's वाइफ इन द स्टोरी। शी स्टूड एज द सपोर्टिंग फिगर थ्रू आउट द चैप्टर। उसने सदाउ को बहुत सपोर्ट किया टू एंश्योर कि ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत ना हो, कमी ना हो। हाना को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, जैसे नौकरों का बात सुनना हो, उनके चले जाने से घर का काम करना हो, बट स्टिल शी स्टूड देयर एज अ बिग सपोर्ट एंड गाइडेंस। डिस्कस द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि दिल का सुने दिमाग का सुने, ह्यूमैनिटी चूज करे या देशभक्ति चूज करे, ठीक है। डिस्कस द प्रॉब्लम दैट सदाव हैड गॉन थ्रू टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। कितने दिक्कतें मतलब फेस करनी पड़ी थी ना सदाव को, घर के नौकर चाकर नहीं मान रहे थे, यहाँ कोई ऑपरेट करने के लिए देयर वाज नो अदर वे, ही वाज द ओनली पर्सन टू डू द ऑपरेशन ऑल बाय हिमसेल्फ। काफ़ी सारे चीज़ें हैं। You can be called a true human being if you have the value of humanity. Comment with the reference to डॉक्टर सदाव। पूरे चैप्टर में हमने देखा है कि कैसे डॉक्टर सदाव ने देशभक्ति जरूरी है, he was a true patriot, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने अंदर से इंसानियत ही निकाल दो। और ये चीज़ थ्रू आउट द चैप्टर हमें डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर में दिखता है। हमने पूरा डिस्कस किया है, आराम से आंसर कर सकते हो, है ना। Why did the general not order the immediate arrest of Sadav, who had sheltered a white man? कारण ये था कि डॉक्टर सदाव के अलावा उनके ट्रीटमेंट के लिए जनरल को किसी पे भरोसा नहीं था, इसीलिए इमीडिएट अरेस्ट नहीं करवाया था सदाव को। How did Sadav ensure that the American sailor left his house but he himself remained safe and secure? वही जहाँ नाव में बिठा के चले जाने बोला एंड कहा था कि वहाँ उस आइलैंड में दूसरे देशों के शिप्स या बोट्स आएंगे, उनका मदद लेके यहाँ से भाग जाए। What was the general's plan to get rid of the American prisoner? Was it executed? What traits of general's characters are highlighted in the lesson? उनका प्लान ये था कि वो गुंडे भेजेंगे, वहाँ से उठा के अमेरिकन को लेके जाओ और मार दे। Was it executed? No. And what character traits of the general is seen here? कि वो बहुत ही selfish थे, उनका मेजर यही था कि पहले मेरा डॉक्टर मेरे पास रहे, मेरा ट्रीटमेंट ढंग से होता रहे, बाकी चीज़ बाद की बात है। Do you think Sadav's final decision was the best possible one in the circumstance? This is your homework question. Why or why not? Explain with reference to the story. Ending में हमें पता है उन्होंने बहुत सेफली इस अमेरिकन प्रिजनर को यहाँ से भगा दिया था। Was it a correct decision? Was it a wrong decision? क्या उन्हें देशभक्ति का सोच के उस प्रिजनर को पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए था, या उन्होंने जो किया वो सही किया? Think about your answer.
राइट इट डाउन इन अ नाइस वे. एटलीस्ट अगर आपको की पॉइंट्स भी करेक्ट करवाना हो तो कमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है मेरा, कहीं भी रीच आउट कर लो. आई विल बी देयर टू हेल्प यू विथ द आंसर चेकिंग या करेक्शन. एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, फॉर दिस लेक्चर. बहुत जल्द मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. आई एम देयर, रीचेबल. मैं खुद कमेंट सेक्शन हर बार चेक करती हूँ. सो सी यू सून in the next lecture. Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Thank you so much guys. Lots of love.